नमस्कार भारतवासियों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी 9 वर्ष पहले हरियाणा से प्रथम बार शुरू किए थे। आय किसानों के आय दुगना हो, वही हरियाणा के सटली पंजाब से पहला बार शुरू किए थे। उसके बाद दूसरा बार जो है हरियाणा से ही शुरू किए थे। लेकिन मोदी जी वही हरियाणा से शुरू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के शुरू किए थे। हरियाणा के ही लड़की को जंतर मंतर पर खिलाड़ी को विनोद फोगाट को घसीटा गया था, उसमें मुंह मोड़ लिया था, कुछ नहीं बोला था। और वहीं के किसान को खालिस्तान, पाकिस्तान, उग्रवादी क्या क्या नहीं कहें, जो अपने एसएमएस के प्रति, अपने लेने के प्रति जो अभियान चलाया था, जुलूस किया था, बैठक किया था, उसमें घसीटा गया था। कितने किसान आदमी मर गए थे, ये बात है। अब हम चर्चा करते हैं महावीर फोगाट, जो विनेश फोगाट के चचा हैं। आगे कहें कि विनेश 2028 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अगर राजनीतिक में आती तो मेडलिस्ट कहलाती। मुझे नहीं पता कि राजनीतिक में आकर वह कितना खिलाड़ियों का कितना भला कर पाएगी। बेटी बबीता फोगाट ने घुटने के चोट के कारण 2019 में राजनीतिक में आने का फैसला लिया। ये बोले हैं उनका चाचा महावीर फोगाट, और वही बीजेपी में उनकी बेटी है महावीर फोगाट के बेटी बबीता फोगाट। ये राजनीतिक मामला है। लेकिन जंजुम जो पत्रकार है वे विनोद फोगाट के बोले हैं कि आप तो आमने सामने से आप दुश्मन को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन राजनीतिक में बहुत चीज़ देखी जाती है। आप कैसे टक्कर दीजिएगा, पीछे से भी वार किया जाता है, चुपके आपको कहेगा कि आपको वोट देंगे, लेकिन नहीं देते हैं लोग। आप किसी को समस्या कैसे समाधान करेंगे, क्या क्या आप प्रॉपर सिद्धांत रखे हैं, इस पर चर्चा किए हैं। उस पर विनोद फोगाट ने क्या जवाब दिए हैं, सुनिए। डिफरेंट है। काफी लोग ऐसे हैं जो शिकायतें करते हैं कि देखो आप पहले नहीं थे यहाँ पे, या इसके बाद आप चले जाओगे। उनके सवाल हैं, वो पूछना चाह रहे हैं। पहले अगर कोई मेरे से पूछता तो शायद मैं जवाब देना भी जरूरी नहीं समझ, लेकिन आज मेरे को उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनकी एक जिम्मेदारी बन के आई हूँ। उन्होंने वो मेरे को, अगर मैं उनको नहीं बताऊंगी तो उनको विश्वास नहीं दिलाऊंगी तो वो मेरे को आगे नहीं भेज पाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आवाज बनूं। आवाज तभी बनूंगी जब मैं उनमें अपने प्रति मैं अपना विश्वास जगा पाऊंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दाव पेच वहां फेल हो जाता है जब आप मेहनत करते हो ईमानदारी से। आप अपने लिए ईमानदार हो, आप अपने लोगों के प्रति ईमानदार हो, आप अपने काम को काम समझ के काम करोगे, ना कि बिजनेस समझ के करोगे। तो वो एक मुझे ऐसे लगता है कि वो हर एक चीज में से आपने सुन लिए कि विनोद फोगाट ने क्या कहे। वह कहे कि सच्चाई और लगन और सच्चाई की जीत होती है। मैं मेहनत से लगन करूंगी तब चुनाव जीतूँ। विनेश फोगाट हरियाणा के चुनाव जुलाना विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। इसके बाद विनेश ने अपने पति के पैतृक गांव वक्ता खेड़ा को जुलाना विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू किया। इस दौरान विनेश ने रोड शो भी किया। पार्टी में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा था कि बीजेपी ब्रिजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस ने इस दौरान पहलवानों का समर्थन किया। उन्होंने कहा था कि मैं देश के लोगों को और मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूं। आपने मेरी रेसलिंग जर्नी के दौरान मैराथन दिया। मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूं। कठिन समय आपको बताता हूं कि आपके साथ कौन है। जब हमें सड़कों पर घसीटा गया तो भाजपा को छोड़कर सभी दल हमारे साथ खड़े थे। मैं एक नई पारी शुरू कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि खिलाड़ियों को वह सब न सहना पड़े जिससे हमें गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम डरेंगे नहीं और पीछे नहीं हटेंगे। हमारा कोर्ट के चल रहा है केस, हम उसमें जीतेंगे। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।